First of all, a very warm morning to all respectable home ministers. I would like to say, you people are really home ministers. I myself, Naz, on behalf of Xavier family, heartily welcomes you and thanks you for giving your valuable time to us. The topic which I am going to discuss with you all is really a big concern, not only to me, you, nor a particular state. It's a matter of a whole world, I would say. आखिर हमारी ये चिंता क्यों इतनी बड़ी चिंता बन गई है? ऐसे नहीं है कि हमारे देश में इसके प्रति कोई कानून नहीं बने, कानून बने, बातचीत हुई, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ने कदम उठाए, लेकिन अफसोस की बात हमारी चिंता आज भी ज्यों का त्यों बना हुआ है। आइए मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। इस कहानी से आपको समझ में आएगा इस चिंता को हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो हमारी कहानी कुछ इस प्रकार है, गौर से कहानी को सुनिएगा, फिर इसके बाद मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछूंगी, ठीक है? तो कहानी इस प्रकार है। एक छोटे से गांव में माया नाम की एक छोटी सी लड़की रहती थी। माया रोज पार्क में अपने दोस्त के साथ खेलने जाती थी। एक दिन माया पार्क से घर लौट रही थी, तभी उसने अपने पापा के पुराने दोस्त रवि अंकल मिले। रवि अंकल ने उसे चॉकलेट दिया। माया को चॉकलेट बहुत पसंद था, ऑब्वियसली बच्चों को चॉकलेट पसंद होता है। माया ने चॉकलेट ले ली। रवि अंकल ने उसके सिर पे प्यार से हाथ रखा और कहा, माया तुम तो बहुत समझदार हो गई हो। माया को बहुत अच्छा लगा। उसने अंकल को मुस्कुराते हुए धन्यवाद कहा। फिर कुछ देर के बाद रवि अंकल ने उसके कंधे पर हाथ रखा, जिसे माया को कुछ अजीब असहज महसूस हुआ। वो समझ नहीं पाई कि ऐसा उसे क्यों लग रहा है, लेकिन उसे अच्छा नहीं लग रहा था। तभी माया को अपने टीचर की एक बात याद आई। अगर कोई आपको छुए जिससे आप डरे, असहज महसूस करें या परेशान हो, तो वो गलत स्पर्श होता है। माया ने तुरंत पीछे हटकर जोर से कहा, अब मुझे घर जाना है। वो दौड़ते हुए अपनी माँ के पास पहुंची और सब कुछ उसने अपनी माँ को बता दिया। माँ ने उसे गले लगाते हुए कहा, तुमने बिल्कुल सही किया माया, कोई भी तुम्हें ऐसे छूने का अधिकार नहीं रखता जिसे तुम्हें बुरा लगे। अगर कोई ऐसा हो तो हमेशा आवाज उठाओ, किसी भरोसेमंद बड़े को बताओ। तो ये कहानी थी। अब आप मुझे बताइए, क्या माया का अपने अंकल से चॉकलेट लेना सही था? हाँ या ना? ना, बिल्कुल सही नहीं था। लेकिन थोड़ी देर के लिए मान लें कि अगर हमारे रिलेटिव्स हैं या आपके फ्रेंड सर्कल से कोई पर्सन है, अगर बच्चे से चॉकलेट ले रहे हैं, हाँ, परमिशन वो ले ले आपसे तो बेटर है। तो ये एक बात याद रखिएगा कि ये बच्चों को बताना है। द सेकेंड क्वेश्चन, क्या माया का अंकल से इतना लाउड वॉइस में बातें करना, मना करना, क्या दैट वाज द करेक्ट थिंग शी डन? क्योंकि हम तो अपने बच्चों को ऑब्वियसली सिखाते हैं ना कि बड़ों से मैनरली आप बातें करें, रूड वॉइस में आप उनसे, रूड टोन में आप उनसे ना बातें करें, धीमी आवाज में उनसे बातें करें। यहाँ तो माया बहुत ऊंची आवाज में उन्होंने कहा कि नहीं मुझे घर जाना है, तो क्या दैट वाज द राइट थिंग? बिल्कुल सही बात, क्योंकि सिचुएशन मैटर करता है। वहाँ सिचुएशन नहीं था कि वो उनका सम्मान करती, क्योंकि वो गलत हो रहा था, तो इसलिए उसने आवाज उठाई। द थर्ड क्वेश्चन, इस बात को भी, ये सेकंड पॉइंट को भी याद रखिएगा कि ये भी आपको अपने बच्चों को बताना है। द थर्ड थिंग, क्या माया ने अपनी मम्मी को सारी बातें बताकर सही किया? बिल्कुल सही। तो ये बात भी हमें अपने बच्चों को सिखाना पड़ेगा कि जो भी सिचुएशन तुम्हारे साथ अच्छा या फिर बुरा हो रहा है, आप सारी बातें हमें आकर बताओगे। एंड दिस विल बी ओनली पॉसिबल व्हेन
will be close to your child. आपको अपनी क्लोजनेस अपने बच्चों के प्रति बढ़ानी पड़ेगी। तो आइए यही मेरी टॉपिक है, गुड टच और बैड टच को कैसे अपने बच्चों को टीच कराया जाए, कैसे उनको बताएंगे या क्या क्या बताएंगे, इसी चीज के बारे में मैं आपसे आज डिस्कस करने यहाँ आई। ठीक है, उम्मीद है आप मुझे पेशेंसली सुनेंगे। The three things you can teach your child before you begin to teach them a specific touching safety rules. तीन बातें हमें बताएं। Point number 1, teach children the correct names of their body parts, including their private body parts also. अपने बच्चों को सारे बॉडी पार्ट्स के लिए पहले तो बता दें और साथ में प्राइवेट बॉडी पार्ट्स, निजी शरीर के अंगों के बारे में भी उनके नाम करेक्टली बताएं। Children often find it hard to tell about sexual abuse because they don't know the words to use. आपने देखा होगा जब बच्चे यौन शोषण से पीड़ित होते हैं, वो खुलकर हमसे बात नहीं कर पाते, खुलकर अपनी पॉइंट जो बीती उनके आप बीती हुई है उस चीज को वो बयान नहीं कर पाते। इसका मेन वजह एक ही है, क्योंकि उनको वो शब्द ही नहीं पता है जिससे वो यूज करके अपनी बात बताए। तो ये वो जो शब्द हैं, वो जो बॉडी पार्ट्स हैं, चाहे प्राइवेट बॉडी पार्ट्स हो चाहे बॉडी पार्ट्स हो व्हाटएवर, उसके नाम कौन सिखाएगा? हम। तो ये पहला काम, उनको सारे प्राइवेट बॉडी पार्ट्स इंक्लूडिंग बॉडी पार्ट्स के नेम्स आप उनको अच्छे से क्लियरली बता दें। Learning correct words for body parts give children the words to use and help them to know that it's okay to talk about those body parts. जब बच्चे ये सारे शरीर के अंगों के बारे में नाम उनके पता चल जाएगा तो उनको पता चलेगा कि इन सब बारे में बातें करना कोई बुरी बात नहीं होती है, कि ठीक है, इट्स ओके टू टॉक अबाउट दीस बॉडी पार्ट्स आल्सो। पॉइंट नंबर 2, टीच चिल्ड्रन दैट दे आर द बॉस ऑफ देयर बॉडी। अपने बच्चों को क्लियरली स्पष्ट रूप से बताएं कि उनके शरीर पे उनका खुद का अधिकार है, कोई और अधिकार नहीं जमा सकता है। They are the boss of their own body. Let your children know that they are in control of who touches their body and how. उनको जानने दीजिए कौन उन्हें टच कर रहा है और वो कैसे टच कर रहा है, उनको पता चलेगा। सपोज करिए कोई बच्चा कहे I don't want to jump up and down on me, please stop। अगर कोई बच्चा कह रहा है कि मेरे ऊपर आप मत कूदो तो प्लीज स्टॉप हो जाए। Immediately respect their words या wishes not to be touched in a certain way। उसकी बातों को आप इग्नोर ना करें, बिल्कुल इग्नोर ना करें। इमीडिएटली वहाँ पे एक्शन है आपका, भले ही वो परिवार का कोई सदस्य हो, आपके रिलेटिव्स हो या फिर फ्रेंड सर्कल का कोई पर्टिकुलर पर्सन ही क्यों ना हो, आप साफ साफ उस पर्सन को मना कर दें कि ऐसा मत करें, मेरे बच्चे को ऐसा अच्छा नहीं लगता है। In addition, do not insist that your children give or receive hugs and kisses from relatives and friends if they do not wish to। और साथ में परिवार या आपके फ्रेंड सर्कल से भी कोई आ रहा है, उसे गले लगाना चाह रहा है या वो किस करना चाह रहा है और आपके बच्चे को नहीं पसंद है, तो उसे एम्फसाइज करें। Don't force your child to do that thing। अगर उसे अच्छा नहीं लग रहा है तो प्लीज मना कर दें। हाँ, ये हो सकता है कि आपके परिवार वालों को या आपके रिलेटिव्स को बुरा लगे, but tell them कि I am teaching my child good manners, good touch and bad touch के बारे में मैं उनको सिखा रही हूँ। तो उनको आप बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, that doesn't matter। आपको अपने बच्चे की सेफ्टी चाहिए, so you have to do all these things। Point number 3, explain your child that there are 3 kinds of touches। अपने बच्चे को बताएं कि 3 प्रकार के स्पर्श होते हैं। पहला, safe touches, सुरक्षित स्पर्श, unsafe touches, असुरक्षित स्पर्श, and unwanted touches, अवांछित स्पर्श। Safe touches, these are the touches that keep children safe and are good for them and make the child feel cared and important। ये स्पर्श ऐसे स्पर्श होते हैं जिसमें बच्चा खुद को बहुत महसूस करता है, उसे लगता है कि हाँ मेरी इंपॉर्टेंट है, मेरी केयर की जा रही है, मेरी सुरक्षा की जा रही है, उसे अच्छा फील होता है। Safe touches can include hugging, pats on the back and an arm around the shoulders। इसके अंतर्गत आप hugging, गले लगाना या फिर pats on the
इस तरीके से, तो इट्स ओके, इट्स नॉट अ बैड वन। Unsafe touches, these are the touches that hurt children's body or feeling. ये touches ऐसे होते हैं असुरक्षित स्पर्श में, ये स्पर्श ऐसे होते हैं कि बच्चों की भावनाएं और उनकी बॉडी को भी हर्ट पहुंचता है। इसके अंतर्गत जैसे आते हैं हिटिंग, मारना, पुश कर देना, धक्का दे देना, या फिर पिंच करना, वो चिकोटी जैसे काटते हैं वो, एंड किकिंग, या फिर झटक कर या फिर थोड़ा सा ऐसे धक्का दे देना उसको। टीच चाइल्ड दैट दीस टाइप्स ऑफ टचेस आर नॉट ओके। बच्चों को क्लियरली बताएं कि इस प्रकार का कोई अगर आपको स्पर्श कर रहा है तो ये ठीक नहीं है, ये बैड टचेस के अंतर्गत आते हैं बेटा। अनवांटेड टचेस, these are the touches that might be safe but that a child doesn't want from that particular person or at that moment। ये स्पर्श, अवांछित स्पर्श ऐसे स्पर्श होते हैं कि ये सिर्फ हो तो सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलर उस मोमेंट पे या पर्टिकुलर उस पर्सन से अगर बच्चा नहीं चाह रहा है तो न कर पाए, उसे मना करते हैं उस पर्सन को कि प्लीज मेरे बच्चे को ये अच्छा नहीं लगता, आप प्लीज ऐसे न किया करें मेरे बच्चों के साथ। Teach your child the following safety rules। कुछ safety rules मैं बता दे रही हूँ, ये भी बच्चों को आप बताएं। It's not okay to touch someone else's private body parts। ये बिल्कुल अच्छा बात नहीं होती है, उनको पता है कि अच्छी बात नहीं होती है किसी दूसरे की प्राइवेट बॉडी पार्ट्स को आप टच करें। It's not okay for someone to touch his or her own body parts in front of you। ये भी बिल्कुल सही बात नहीं है कि बच्चा अपना बॉडी पार्ट्स आपके सामने या किसी दूसरे के सामने वो टच कर रहा हो। It's not okay for someone to ask you to touch his or her private body parts। ये भी बात नहीं सही है कि वो लड़का किसी और से कह रहा है कि आप मेरे बॉडी पार्ट्स को टच करें। That is also not a good habit। It's not okay for someone to ask you to take your clothes off except they are a doctor helping to see you if you are hurt or sick। कोई अगर आपके बच्चे से कहे कि तुम अपने क्लोथ्स को निकालो तो ये भी बात नहीं सही है, सिवाय अगर कोई डॉक्टर अगर किसी बीमारी के वजह से वो उतरवा रहा है तो सही है, लेकिन बट आपकी मौजूदगी वहाँ पे होना जरूरी है। ठीक है, आप मौजूद रहें और डॉक्टर कह रहा है तो इट्स ओके। इट्स नॉट ओके फॉर समवन टू शो योर फोटो और वीडियोस ऑफ द पीपल विदाउट देयर क्लोथ्स। ये भी बात सही नहीं, आजकल तरह तरह के वीडियोस आ रहे हैं, वो वीडियोस भी अगर बच्चा देख रहा है तो उसे भी आप स्टॉप करवा दें। You can decide who can touch you, who can kiss you, or who can give you a hug। You might be right to say no। ये बच्चा खुद भी डिसाइड करे या आप भी डिसाइड करें, लेकिन बच्चे को जब आप ये सारी जानकारी देंगे तो उसके अंदर थोड़ी सी बोल्डनेस आएगी, वो खुद डिसीजन लेने के लिए सक्षम हो जाएगा, कैपेबल हो जाएगा वो बच्चा कि किसे उसे हग करना है, किसे उसको किस करना है, कौन उसको टच कर रहा है, किस तरीके से वो टच कर रहा है, कब उसको मना करना है, कब उसको नहीं मना करना है, ये सारी डिसीजन वो खुद ले पाएगा। What to do when someone touches you in a wrong way? अगर बच्चा क्या करे अगर उसे कोई गलत तरीके से स्पर्श कर रहा है? Say no, tell the person that you do not like it and you do not want to be touched। उस पर्सन को साफ साफ मना कर दे वो बच्चा कि वो नहीं चाहता कि वो उसे टच करे। Get away fast, run away from the person who touch you don't like। Never stay alone with that person ever again। वहां से वो बच्चा दौड़ जाए और उस पर्सन से, पर्टिकुलर उस पर्सन से वो कभी अकेले में मिलने की कोशिश ना करे। कांटेक्ट बिल्कुल उस पर्सन के साथ उस लड़के का नहीं होना चाहिए। कॉल फॉर हेल्प, यू कैन स्क्रीम। बच्चे को ये भी बताएं कि मदद के लिए तुम पुकारो, और हो सके ना कोई मिले तो तेज से चिल्लाने भी लग जाए। बिलीव इन योरसेल्फ, यू डिड नथिंग रॉन्ग। और बच्चे से कहिए कि तुम खुद पे विश्वास रखो, जो तुम कर रहे हो कोई गलत काम नहीं कर रहे हो। अपने बॉडी की सेफनेस, उसकी सुरक्षा ये तुम पर है, तुम करोगे। अगर ऐसा करने पे तुम्हें ना बोलना पड़ रहा है तो वो कुछ गलत नहीं होता है, भले वो हमारा बड़ा हो, एल्डर पर्सन हो, हमारे फ्रेंड सर्कल, हमारी फैमिली का कोई रिलेटिव हो, फ्रेंड सर्कल हो, इट डजंट मैटर टू यू, वो बिल्कुल गलत नहीं है। Don't keep secret
uncomfortable, go to a person you trust, a parent, a relative, a teacher or your doctor. बच्चे से कहीं कोई भी बात सीक्रेटली अपने मन में वो न रखे। उसको जो ट्रस्टफुल पर्सन लग रहा है, फैमिली मेंबर्स में भी हो सकता है, कोई रिलेटिव्स में हो सकता है, या फिर टीचर्स है, या फिर कोई डॉक्टर्स भी हो सकते हैं कभी कभी। अगर जिसको भी वो मान रहा है उससे जाकर वो खुलकर ओपनली बात करें कि आज मेरे पास ऐसा हुआ है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बच्चे बोलते रहते हैं और हम लोग उसको इग्नोर कर लेते हैं। नेवर एवर इग्नोर देयर टॉक। वो जो कुछ भी कह रहे हैं पेशेंटली उनको सुने, उनको समझने की कोशिश करें। ठीक, अब मैं कुछ गुड टचेस बता देती हूँ। गुड टचेस के अंतर्गत देखिए, व्हेन मम्मी गिव्स यू एन हग और किस आफ्टर यू वेक अप। बच्चों को बताएं कि अगर आपकी मैं मतलब आप अगर मॉर्निंग में वेकअप आपको उठाने के लिए किस कर रही है या हग कर रही है तो वो एक गुड टच के अंतर्गत आता है। पापा आपको गुड नाइट बोलते समय हग कर रहे हैं या किस कर रहे हैं वो भी गुड टच ही है बेटा, वो भी गुड टच के अंतर्गत ही आएंगे। व्हेन योर ग्रैंडपेरेंट्स, हमारे ग्रैंडपेरेंट्स टच कर रहे हैं, हग कर रहे हैं, आपको किस कर रहे हैं तो वो भी गुड टच के अंतर्गत ही आता है। वो बैड टच नहीं होगा उस समय। बैड टचेस के में आप अपने बच्चे को क्या क्या बताएंगे? इट इज बैड टच इफ इट हर्ट्स यू। अगर बच्चे को चोट पहुंच रही है तो वो गलत स्पर्श हो गया। ये बच्चे को साफ बताएं। जब भी तुम्हें असहज महसूस हो तो समझ जाना कि ये स्पर्श अच्छी नहीं है, हमें फौरन वहां से हट जाना है या उस पर्सन के पास जाना है जो हमारे पर ट्रस्ट करे और हमारी बातों पे वो बिलीव करे। इमीडिएटली वो एक्शन वहां पे ले पाए। It is bad touch if that touch makes you feel scared and nervous. कभी बच्चे बहुत डर जाते हैं और नर्वस भी फील करते हैं। अगर तुम्हें ऐसा महसूस हो तो तुम वहां से हट जाना। It is a bad touch if a person force you to touch him or her. ये भी बैड टच के अंतर्गत आते हैं। कभी कभी एल्डर्स बच्चों से काफी फोर्सली रूडली बात करने के लिए तुम्हें ये बात काम करना है तो वहां से भी वो भी उनको बताएं कि वो समझ जाए कि दैट इज अ बैड टच।